करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कश्यप जी, अगर आप गुर्जरों के साथ हैं तो बीजेपी ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि जाटों को साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। ये अलग बात है कि प्रतिमा के नाम हट गया, लेकिन वो तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है ना, आपको राजनीति करने का मौका मिल गया इसमें। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी जात की बात नहीं करती, पूरी जमात की बात करती है, पीडीएस समाज की बात करती है, बहुजनों की बात करती है। मजाक ना करो और पार्टी से नहीं पूरे पीडीएस, मैं पूरे जमात की बात कर रहा हूँ। जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनको सताया गया, जिनको हक अधिकार नहीं दिया गया, जिनको सामाजिक न्याय नहीं दिया गया, उसकी लड़ाई समाजवादी और ये बात वो पार्टी कह रही है जो जाति का झंडा लिए घूमती है जी। और ये बात वो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जो जाति का झंडा लेकर घूम रहे हैं। नहीं, हमको तो बदनाम किया गया, गंगा जल से धोया गया, यही वही मैं कह रहा हूं। गुर्जर प्रतिहार नहीं, मीर भोज जी की प्रतिमा को नहीं, क्यों भाई? आप ब्रजेश जी, ये बीजेपी है जो जाति धर्म में बांटने का काम करती है। बीजेपी ने ही फैलाया था कि 56 एसडीएम यादव हो गए, यादवों के खिलाफ इन्होंने पूरा फैलाने का काम किया। आज कहाँ है सूची, कहाँ है? ये जो कहते थे कलेक्टर कप्तान एक जात के हैं, अब आप देख लीजिए जाति धर्म के। आज लोगों को सरकारी नौकरियां करना पिछड़े शोषित वंचितों को मुश्किल है। नाम हटाया जाना जाट शब्द सही है कि गलत है, ये बताओ। देखिए, मैं तो कहता हूं महाराजा सूरजमल की प्रतिमा, मैं तो कहता हूं कार्यक्रम में मैं तो कहता हूं जातियां खत्म कर दी, लेकिन पहले असमानता तो खत्म करो, लोगों के बीच में जो भेदभाव तो खत्म करो, लोगों को जो शोषण हो रहा है वो तो बंद करो। आप ये तो बंद करो, ये बंद नहीं हो रहा, शोषण बढ़ता जा रहा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आप लोग कहां से लाते हैं कि खुद गलत काम करोगे, खुद जातिगत रैली करोगे, दूसरे नाम से करोगे, उसके बाद सवाल भी हम ही से करोगे? नहीं ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी, आप याद करो, देखिए अंतरराष्ट्रीय जाट संसद, आप कहिए तो मैं बैनर दिखा दूं। नहीं, अरे भाई, अभी रोहित की भले आवाज न निकली हो, नहीं अगर हो रहा है, बोल ना पाए हो, नहीं, पर जाट संसद कैसे हो गई? नहीं, यही बीजेपी क्यों करने दिया प्रशासन ने उनको? ब्रजेश जी याद करो, इसी बीजेपी ने सरकारी खजाने से सरकारी खर्चे पे यही गवर्नर हाउस के सामने कोई जाति नहीं बची थी जिसका सम्मेलन न कराया हो, और उन जातियों को सम्मेलन करा के उनको ठगने का काम किया, उनको हक अधिकार देने का काम नहीं किया गया। अब उस सब की लड़ाई सामाजिक न्याय राज्य की स्थापना के लिए माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से जाट, आपने तो बात ही मेरी काट दी पूरी जी। ये जाटों वालों पे अपना स्टैंड क्लियर करो। तो जाट चौधरी चरण सिंह एक जात का नेता नहीं थे, और चौधरी चरण सिंह ने, और जिस इतना क्यों खौफ खा रहे हो जाटों से? नहीं, जाट साफ बोलो। अरे माननीय अखिलेश यादव जी के या तो कह दो कि कोई स्टैंड नहीं है, जाट ही नहीं, जैसे आरएलडी का कोई स्टैंड नहीं है, आपका भी कोई स्टैंड नहीं है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हो चाहे पूर्वी हो, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में 36 बिरादरी। मैंने जब डिबेट ओपन की तो बोल्डली ये बात कही कि समाज प्रभावशाली है, पर पॉलिटिकली अब ये डिसाइसिव कम्युनिटी नहीं रही है कि जाट समाज तय करेगा कि क्या होगा पश्चिम में। मैंने तो बोल्डली बोला, समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा ये मिथक को तोड़ने का श्रेय मैंने बीजेपी को दिया कि जाट कहते तो अरे हम ही सब हैं, हम ही सब हैं। बीजेपी ने दिखा दिया, अरे हो भाई, लेकिन इतने भी नहीं हो। बोलो आप। देखिए, बीजेपी तिल मिलाई हुई है। अब बीजेपी, अब आप देखो, जवाब नहीं दे रहे हो आप। नहीं, बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अब 36 बिरादरी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के लिए। आप कौन जातिवाद कर रहा है? मैं जातिवाद नहीं, ये जातिवाद नहीं है, ये जमात की बात है। अब जमात कहां से आ गई? ये पीडीए समाज। अभी तक ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे, जातिवादी बात कर रहे हो, अब खुद क्या कर रहे हो भैया? पीडीए और संजय चौधरी जी जो हंस रहे हैं, ये जब पदाधिकारियों को सूची देते हैं तो जाति का उल्लेख करते हैं। हम तो कह रहे भेदभाव खत्म हो जाए, छुआछूत बंद हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कुलपतियों में, यूनिवर्सिटी में आज कश्यप जी, मैं से कहना चाहता हूं, कितने आज ये हालत हो गई है, इनकी भागीदारी, आज ये हालत हो गई है कि रोहित झाकड़ जैसे नेताओं की आवाज नहीं निकल रही है। अगर इनकी आवाज निकले तो बताना मुझे। पहले ये अपनी बिरादरी और अपनी बिरादरी के राजनीतिक प्रभाव की कहानियां सुना के राजनीतिक पार्टियों को दबाव में लेते थे। आज ये बोल नहीं पा रहे हैं कि वहां क्या हुआ है। ये है, ये श्रेय बीजेपी को जाता है इस मिथक, इनके राजनीतिक मिथक को तोड़ने का। इनकी आवाज नहीं निकल रही है। ओके, मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं। सर, थोड़ा आपने सहयोगी को भी टाइम दे दें। बहुत शुक्रिया आपका। मनीष जी, आपका क्या स्टैंड है ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश